हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैली फॉर बिगनर्स में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं टैली से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना भी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था टैली प्राइम के रिपोर्ट्स के बारे में, जिसमें मैंने डिस्प्ले में आपको रिपोर्ट्स दिखाई थी, उसी तरह ही मैं उससे आगे की रिपोर्ट्स आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए टैली करते हैं। तो यहाँ से हम आ जाते हैं डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स, जिसमें से मैं ये सब बता चुका हूँ। हम अकाउंट्स बुक कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, जिसमें वाउचर क्लैरिफिकेशन था। उसके बाद आज मैं बताने वाला हूँ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में ये 3 हेडिंग हैं, सब हेडिंग्स हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के हेडिंग में ये 3 सब हेडिंग्स हैं। इस वीडियो में ये पूरा ही स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे रिपोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, पहला सब हेडिंग है आउटस्टैंडिंग्स। तो प्रेस करते हैं एंटर। तो यहाँ पर आ जाती है हमारी सब हेडिंग के भी सब हेड, जिसमें आ जाते हैं रिसीवेबल, पेएबल, लेजर एंड ग्रुप्स। तो इनको ओपन करके देखते हैं। रिसीवेबल यानी कि हमारी जितनी भी आउटस्टैंडिंग है, जितनी हमें लेनी है, वो सारी हमें यहाँ पर दिखाएगी। जैसे आप देख पा रहे हैं, ऊपर हमारे ने जो बिल काटे हुए हैं और पेंडिंग अमाउंट्स हैं, यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी डेट है, रेफरेंस नंबर है, उसके बाद पार्टी नेम आ गए यहाँ पर, उसके बाद पेंडिंग अमाउंट, ड्यू ऑन और ओवर ड्यू, कितने दिन से ये ओवर ड्यू पड़े हुए हैं। उसके बाद राइट हैंड साइड में जो हम ये पोर्शंस देखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं पीरियड्स, कंपनी, ग्रुप्स, उसके बाद बिल्स पेबल। अब कोई ऐसा नहीं कि अभी हमने जो पेबल वाला रिपोर्ट देख रहे हैं तो रिसीवेबल में जाने के लिए पीछे जाएं फिर वापस आएँ, ऐसा नहीं। ये ऑप्शन दे रखा है कि आप यहाँ से F5 प्रेस करते ही रिसीवेबल से पेबल, पेबल से रिसीवेबल पे पहुँच जाएंगे। यानी कि दोनों रिपोर्ट सिमिलर ही है। जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने यहाँ से F5 प्रेस किया तो हम पेबल पे पहुँच गए, यहाँ F5 दोबारा प्रेस किया तो रिसीवेबल में पहुँच गए। तो ये सारी हमारी एंट्रीज़ हैं। इसके बाद यहाँ से हम Alt F1 प्रेस करेंगे, तो जैसे ही हमने यहाँ से F1 प्रेस किया, Alt F1 प्रेस किया, तो जो हमारी रिपोर्ट है वो डिटेल में आ गई, जिसमें डिटेल्स में हमारी डेट प्लस हमारी हमने जो एंट्रीज़ हैं, सेल्स में है, किस में है, और उसके बाद में हमारी जो आइटम्स हमने परचेज़ किया है वो कौन कौन सा है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर दिखाता है। उसके साथ साथ में आप देख पा रहेंगे F6 एजिंग मेथड। एजिंग मेथड में ये होता है कि हम यहाँ से F6 प्रेस करते हैं, तो जो एजिंग मेथड है वो ड्यू डेट से उठानी है कि बिल डेट से। तो अभी तो हमारा जो एजिंग है वो ओवर ड्यू ऑन है, ड्यू डेट के हिसाब से है। तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं बिल डेट के हिसाब से और एजिंग डेट के हिसाब, ड्यू डेट के हिसाब से। तो जो आपको आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट चाहिए, जिस हिसाब से, उस एजिंग के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ ड्यू डेट से। तो यहाँ पर हमारी एजिंग आ गई कि 10 दिन में कितनी हो रही है ड्यू, 10 से 20 दिन में कितनी, 20 से 30 दिन में कितनी, और 30 दिन से आगे तक ये कितनी। उसके बाद बैक आ जाते हैं हम पुराने रिपोर्ट्स में। उसके बाद है लेजर वाइज। F6 प्रेस करेंगे तो ये हमारी लेजर वाइज आ जाएगी, वो बिल वाइज थी और लेजर वाइज आ गई। उसके बाद है कंट्रोल B, बेसिस ऑफ वैल्यूज़। यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखा रहा है बेसिस ऑफ द वैल्यूज़ का पेंडिंग बिल्स इंक्लूडिंग पोस्ट डेटेड वाउचर्स, येस और नो। बिल टाइप आप यहाँ से ओवरड्यू वाले और पेंडिंग बिल्स वाले के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से कंट्रोल A करेंगे, उस हिसाब से यहाँ पर आपको दिखा देगा। उसके बाद चेंज व्यू में आपका देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बिल वाइज, बिल पेबल,
समरी, मंथली समरी, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रिसिप्ट एंड पेमेंट। उसके बाद आ जाता है एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, जिसमें हमारे आ जाता है नेगेटिव लेजर एंड ओवरड्यू पेबल्स। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड आप ये कह सकते हैं कि टैली प्राइम का बेस्ट फीचर, सेव व्यू। यहाँ से सेव व्यू पे करेंगे हम, हमारा जो व्यूज़ है वो हम उस पर सेव कर देंगे। जैसे ही हम एक क्लिक करेंगे उस व्यूज़ पर हम पहुँच जाएंगे। उसके बाद में है हमारा F12, यहाँ से प्रेस करेंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो हमें जिस टाइप की रिपोर्टिंग चाहिए, जिस टाइप की फ़िल्टर हमें लगाना है, वो चीज़ हम यहाँ पर करते हैं। तो ये अभी थी हमारी रिसीवेबल, सेम एज इट इज़ पेएबल है, क्योंकि दोनों एक ही जैसा रिपोर्ट है। वो कैसे है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे तो रिसीवेबल आ जाएगा, F5 दोबारा प्रेस करेंगे तो पेएबल में पहुँच जाएंगे। तो ये सेम है। उसके बाद आ जाता है लेजर। तो जो यहाँ पर है आउटस्टैंडिंग आपको लेजर वाइज दिखाएगा, यानी वो क्रेडिटर हो या डेटर हो, वो कोई भी हो, जिसके आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पर आपको दिखाएगा। जैसे अरामको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसकी इतनी आउटस्टैंडिंग रह रही है। फायर कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड, इनकी इतनी आउटस्टैंडिंग है। H2 की इतनी है, निसार की इतनी है। उसके बाद आ जाती है ग्रुप वाइज। ग्रुप वाइज में हमारे सन्ड्री डेटर क्रेडिटर आ गए। हमारे ग्रुप आउटस्टैंडिंग में हमारे अरामको इंडिया आ गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स में H2 आ गया, डेटर्स में आ गया हमारा फायर कंट्रोल, उसके बाद निसार। और इसमें वही सेम चीज़ें हैं हमारे लेजर वाइज, एजिंग वाइज, लेजर वाइज और एजिंग वाइज आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया। उसके बाद हम पहुंचते हैं कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर क्या होता है? ये कॉस्ट सेंटर ये होता है कि जैसे हम छोटे मोटे खर्चे हो गए या कोई चीज़ एलोकेट करनी होती है, स्पेशली हम उसका लेजर नहीं बना सकते, जैसे हमारे ब्रांच हो गए या सेल्स पर्सन हो गए या हमारी कोई डिवीज़न हो गई जिसको, या डिपार्टमेंट होगी जिसको हम टैग करके वो एंट्रीज़ करते हैं, तो वो कॉस्ट सेंटर के अंदर में क्रिएट होता है। दो चीज़ें होती है, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरीज। तो अभी हमने एनेबल कर रखा है कॉस्ट सेंटर्स, तो अभी हम कॉस्ट सेंटर्स की रिपोर्ट देखेंगे। मैं कॉस्ट कैटेगरी प्लस कॉस्ट सेंटर की एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा जो बहुत ही वाइड में होगी, जिसमें और भी प्रॉपर से मैं बताऊंगा दोनों को रिलेट करके। अभी हम सिर्फ कॉस्ट सेंटर समझ लेते हैं कि कॉस्ट सेंटर की हम कौन कौन सी कैसी कैसी एंट्रीज होती और उसका जो रिपोर्ट है वो कैसे होता है। तो अभी कॉस्ट सेंटर में पहला ऑप्शन है कॉस्ट सेंटर समरी, तो एंटर करें। यहाँ पर अभी एक ही कॉस्ट सेंटर क्रिएटेड है जो कि है निसार। तो हमने जो निसार कॉस्ट सेंटर यूज़ कर रखा है वो कहाँ यूज़ कर रखा है। हमारे पास दो एंट्री दिखा रही है डेबिट में, दो सेल्स है और एक यहाँ पर सेल्स है। तो ये दो सेल्स, ये तीन सेल्स के अंदर में हमने कॉस्ट सेंटर यूज़ कर रखा है निसार को। उसके बाद आते हैं कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप। कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप में भी हमारे जितने भी लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर्स होते हैं वो सारे यहाँ पर शो करते हैं और उनके जो ब्रेकअप्स होते हैं यहाँ पर दिखा दिया जाता है कि वो किसके अंडर में है। उसके बाद में फिर उसका जो ग्रुप है वो क्या है, फिर उसके बाद में लेजर कौन से लेजर में यूज़ किया था, उसके बाद वहाँ पर पूरी आपकी पूरी फाइनेंशियल ईयर की एंट्रीज आ जाती है, कौन से मंथ में कौन सी एंट्रीज हुई थी। तो ये ब्रेकअप है। उसके बाद आ जाते हैं लेजर ब्रेकअप। तो इसमें हमारे जितने भी लेजर है जिसमें हमारे कॉस्ट सेंटर यूज़ हुए हैं वो यहाँ पर शो करते हैं। इसमें हमारा कोई भी कॉस्ट सेंटर यूज़ नहीं हुआ है, इसमें भी हमारा कोई कॉस्ट सेंटर यूज़ नहीं हुआ है, इसमें हमारा प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर यूज़ हुआ है। परचेज में कोई भी नहीं है,
सेल्स में भी हमारा कोई सा भी नहीं है। उसके बाद आते हैं ग्रुप ब्रेकअप, जिसमें हमारा करंट एसेट यानी जहाँ जहाँ यूज़ होने वाला है वो वहाँ वहाँ का दिखाएगा। अभी हमें करंट एसेट में यूज़ कर रखा तो करंट एसेट में ही दिखा रहा है। उसके बाद ये कॉस्ट सेंटर कंप्लीट। तो इससे और भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो कॉस्ट सेंटर, क्योंकि ये बहुत ही वाइड रेंज है। अभी मैं शॉर्ट में, क्योंकि रिपोर्ट दिखा रहा हूँ तो मैं आपको ये शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। तो इसके क्वेश्चंस हो तो आप पूछना मत भूलिएगा। हमारे जो हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं। तो अगर हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमने कांटेक्ट नंबर भी दे रखा है। तो कोई भी दिक्कत हो आप डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी मेथड से, सोशल मीडिया से, बाय कॉलिंग, बाय व्हाट्सएप, एवरीथिंग हमने सब प्रोवाइड कर रखा है आपके लिए। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, स्टैटिस्टिक्स मतलब होती है गिनतियाँ, यानी कि आंकड़े, कौन कौन सी क्या है क्या नहीं है। जैसे हमारे जनगणना होते हैं वो भी स्टैटिस्टिक होते हैं, तो उसी टाइप का है ये, एक तरह का जनगणना है। कौन सी कितने आदमी हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस लेवल पे है, अमीर है, गरीब है, APL BPL, उसी टाइप में स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें हमें वाउचर को डिफ़ाइन करके अलग अलग करके बताया जाता है कि कौन किसके अंडर में फॉल होता है। तो चलिए स्टैटिस्टिक देखते हैं। तो यहाँ पर दो पोर्शन बना हुआ है, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ़्ट हैंड साइड। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में है टाइप्स ऑफ वाउचर्स, यानी कि हमारे जितने भी टाइप ऑफ वाउचर्स हैं, जैसे बिल ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी नोट, जॉब वर्क आउट और इन, जर्नल, मटेरियल इन आउट, मेमोरेंडम, पेमेंट, फिजिकल स्टॉक, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, रिवर्सिंग जर्नल, सेल्स ऑर्डर, स्टॉक जर्नल। तो इन टाइप्स ऑफ वाउचर के अंडर में कितनी एंट्रीज हुई हैं वो यहाँ पर दिखाई जाती है। जैसे कि आप देख pा रहे हैं डेबिट नोट पे 1 एंट्री है, हमारे जर्नल में 12 एंट्री है, पेमेंट में 15 एंट्री है, परचेज में 4 एंट्री है और सेल्स में 7 एंट्री है। टोटल मिला करके हमारे यहाँ दिखा रहा है 39 एंट्री हमने कर रखी है। तो ये तो हो गए हमारे वाउचर्स टाइप, यानी कि हमने कितनी एंट्रीज डाल रखी है। अब आते हैं हम राइट हैंड साइड पे टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी कि जो हमारे अकाउंट्स हैं वो कितने टाइप के हैं और क्या क्या है। जैसे आप ऊपर से आते हैं ग्रुप्स, तो हमारे 29 ग्रुप्स हैं, यानी कि कंपनी में हमारे 29 ग्रुप क्रिएटेड हैं। उसके बाद हमने 22 लेजर क्रिएट किया है, एक कॉस्ट सेंटर है, स्टॉक ग्रुप हमारा एक भी नहीं है, हमारे 8 स्टॉक आइटम्स हैं, 6 गोडाउन हैं, 25 वॉशर टाइप्स हैं, 2 यूनिट्स हैं और करेंसी 1 है। तो ये करेंसी चेंज हो जाती है। हम जैसे इंटरनेशनली MNCs कंपनीज होती है तो 2-3 करेंसी में वर्क होता है, जैसे कि डॉलर हो गए, हमारे तो बेसिक है ही INR और इंडियन रुपीज़, और जैसे जैसे MNCs होती हैं उसकी हिसाब से वो करेंसीज ऐड करते रहते हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में सेम एज इट इज़ है, पीरियड चेंज कर सकते हैं आप, कंपनी चेंज कर सकते हैं आप, चेंज व्यू कर सकते हैं। तो इसमें चेंज व्यू में देख लेते हैं हम Ctrl+H। तो ये अब आ जाएगी वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली है तो वर्टिकली, तो ये वर्टिकली आ गई हमारी। Ctrl+H करेंगे तो हॉरिजॉन्टली हम पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है एक्सेप्शन रिपोर्ट, Ctrl+J, ऑप्शनल वाउचर, कैंसल वाउचर और पोस्ट डेटेड वाउचर। ये रिपोर्ट भी आएगा, इसकी टेंशन मत लीजिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आ जाता है सेव व्यू, जो मोस्ट आप कह सकते हैं कि बहुत ही ख़ास है। मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि ये है इम्पोर्टेंट। आप जो देख रहे हैं, जिस व्यू में देख रहे हैं, उसको आप सेव करके रख देंगे
और जब आएंगे तो आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। सेम बना बनाया एक बार सेव करा हुआ वो आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि आज मैं पूरा ही स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बताऊंगा, तो मैंने ये बता दिया। जो अगली वीडियो बनाऊंगा मैं वो होगी इन्वेंट्री से रिलेटेड, जिसमें इन्वेंट्रीज के बुक्स होंगे, रजिस्टर्स होंगे और भी बहुत कुछ होंगे। तो ये वीडियो यहीं तक था। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। स्टे ट्यून विद अस।